गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग कुछ ईडियम्स पढ़ने जाएंगे। आप लोग को पता होगा ईडियम्स क्या है। ईडियम्स असल में जो भी आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो होता है वो होता है फिगरेटिव मीनिंग, यानी वो सेंटेंस ही कहीं ना कहीं बता देता है कि हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं। यानी पिक्चर जैसा एक सेंटेंस होता है जो 2-3 वर्ड्स में ही बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है, उसको हम लोग कहते हैं ईडियम्स। और फ्रेजेज भी हैं, आप लोग बारी बारी से उसको पढ़ेंगे। हिंदी में कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं। तो हम लोग जो ईडियम्स पढ़ने जा रहे हैं ये मुहावरे हैं, और इसको किसी भी जगह अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको बहुत कम शब्दों में अपनी बहुत बड़ी बात हम कह दे पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3-4 पार्ट में, 5 पार्ट में छोटे छोटे पार्ट्स करके दे रहे हैं ताकि आपको समझने में और याद करने में सुविधा हो, क्योंकि कोई भी चीज़ को उसको बाय हार्ट करके याद करने से ही फ़ायदा होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग शुरू कर देते हैं। छोटे से शुरू करते हैं, साधारण से फ्रेजेस से हम लोग शुरू करेंगे बच्चों। अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट मतलब कोई कठोर चीज़, क्रैक माने तोड़ना। यानी सब मीनिंग में ही, इसके फिगर में ही समझ में आ रहा है कि कोई कठिन काम को करना। अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट क्या होता है? कोई कठोर सा चीज़ जिसको क्रैक करना, तोड़ना है, यानी किसी डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट करना है। तो यूजुअली अ पर्सन हु इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विथ, है ना। तो इसको हम कहते हैं हार्ड नॉट टू क्रैक। एग्जाम्पल क्या है? आई गेव माई बेस्ट टू बी फ्रेंडली विथ हर बट सी इज सिंपली अ हार्ड नॉट टू क्रैक। कोई काम के लिए भी हम कह सकते हैं कि आई थॉट आई कैन अकम्प्लिश द टास्क ईजिली बट इट्स अ हार्ड नॉट टू क्रैक। तो ये देख रहे हैं आप, ऑल ईयर्स। ऑल माने क्या होता है? सब। ईयर्स माने पूरा, यानी पूरा कान देना, पूरा ध्यान से किसी चीज़ के उसको सुनना। तो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड और कीन टू लिसन टू द अदर पर्सन हु हैज़ योर फुल अटेंशन। तो ऑल ईयर्स मतलब पूरे ध्यान से किसी बात को सुनना। वेरी कॉन्सेंट्रेटेड और टू कीप लिसनिंग ए पर्सन हु हैज़ योर फुल अटेंशन। एग्जाम्पल में, चिल्ड्रेन आर ऑल ईयर्स व्हेन द टीचर्स टेल द फेरी टेल्स। जब बच्चे लोगों को जब स्टोरी सुनाई जाती है वे लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, जबकि टास्क पढ़ाया जाता है तब उनका ध्यान उतना नहीं रहता है। थर्ड में आते हैं हम लोग, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। यानी हम लोग जो कुछ बात को समझाते हैं उसको किसी उदाहरण के साथ, किसी स्टोरी के साथ हम लोग बड़ा इजीली उसको हम दिखा सकते हैं। तो क्या होता है? एक पिक्चर, एक उदाहरण जो होता है, एक उदाहरण से हम लोग बहुत बड़े टास्क को काफ़ी इजीली बता सकते हैं। तो ये इसके मीनिंग में ही समझ में आ रहा है, वर्ड्स में ही समझ में आ रहा है। इट इज़ बेटर टू शो दैन टू टेल। अगर हम कोई चीज़ कह के थ्योरेटिकल जितना भी समझा लें, लेकिन अगर उसको करवाया जाए, दिखाया जाए तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है इट्स बेटर टू शो दैन टू टेल। इलस्ट्रेशंस कन्वेज ए स्ट्रॉन्ग मैसेज दैन वर्ड्स, है ना। इलस्ट्रेशन माने क्या होता है? एग्जाम्पल, उदाहरण। तो ये है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में, सच अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ ए लिटिल गर्ल रिप्रेजेंट्स हाउ अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। एक फोटो जो है वो हज़ारों शब्द के बराबर है। देखते हैं ना आप लोग, कार्टून बनाया जाता है, छोटे से कार्टून में कितनी बड़ी मैसेज चली आती है। अ पीस ऑफ केक। केक क्या होता है? सॉफ्ट होता है, इजी टू ईट होता है। तो जब कोई काम हम लोग इजीली कोई टास्क कंप्लीट करने के लायक होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अ पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक। आना सेड द टेस्ट वुड बी डिफ़िकल्ट बट इट वॉज अ पीस ऑफ केक। आई शैल पास विथ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये हो गया आपका हम जब किसी क्या कहते हैं, जब इजी टास्क को करते हैं उसको कहते हैं पीस ऑफ केक। बेटर लेट देन नेवर। मान लीजिए आपने किसी को बुलाया और वो टाइम पे तो नहीं आया, लेकिन बहुत लेट करने के बाद जब आपने उम्मीद ही छोड़ दिया था कि शायद वो आएगा, तब वो धीरे धीरे आया, तो आपको क्या लगेगा? चलो आया तो सही। इट्स बेटर लेट दैन नेवर। लेट से ही आना सही है, लेकिन वो कम से कम आया, तो इट्स बेटर लेट दैन नेवर। तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये कलर आना चाहिए था। यस, इट्स बेटर लेट दैन नेवर। ठीक है। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स बट बेटर लेट दैन नेवर, माने तुमने चलो लेट से ही आया लेकिन आया तो। वन विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ।
जब कोई आदमी का बैकग्राउंड बहुत ही सही होता है, उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना होता है, उनके पीछे सपोर्ट करने वाले होते हैं, तब हम क्या कहते हैं, बर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। उसके मुंह में क्या, चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेना। ही डज नॉट नीड दिस जॉब एज मच एज आई डू, ही इज़ बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। उसके वो तो पहले से संपन्न है, इसलिए उसको इस चीज़ की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि मुझे है। ब्रेड एंड बटर, तो बच्चों आप जानते हो, जैसे हम लोग कहते हैं दाल रोटी तो चलना चाहिए, नमक भात तो चलना चाहिए, उसी तरह से कहते हैं ब्रेड एंड बटर, यानी आपका अर्निंग ऑफ ए पर्सन इंडिकेट व्हेन अ पर्सन अर्न्स फॉर लिविंग। जब आप कुछ काम करते हो ताकि आप अपना ज़रूरत को पूरा कर सको, खाना पीना ठीक ठाक रख सको, घर परिवार को अच्छे से चला सको, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड एंड बटर। यू हैव टू अर्न योर ओन ब्रेड एंड बटर। ब्रेक द आइस, जैसे कि आप समझ रहे हो, कोई एक ऐसी बात है जो आदमी सब कोई बहुत तरह से इंतज़ार कर रहा है सुनने के लिए, जानने के लिए, और तभी पता चलता है कि ये ऐसी बात है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेक द आइस। टू ट्राई टू बिकम फ्रेंडली विथ समवन, टू मेक अ स्टार्ट ऑफ समथिंग, टू ब्रेक द आइस। इट्स ऑलवेज ईजिएस्ट टू ब्रेक द आइस आफ्टर आई हैव हैड अ फ्यू ड्रिंक्स। मतलब जब कोई थोड़ा सा मूड में होता है तो बहुत सारी बातें भी बोल देता है जो नहीं बोलने वाला होता है। ब्रेक अ लेग, बच्चों ये एक ऐसा है ना, ब्रेक अ लेग का होता है गुड लक, बेस्ट विशेष। जब पहले के ज़माने में कोई जीतता था तो वो लोग एक पैर को टेढ़ा करके दूसरे पैर से उसको खुशियों को मनाते थे। तो ये एक प्रोवर्ब भी बन गया, एक इडियम्स बन गया कि ब्रेक अ लेग दैट मीन्स गुड लक, बेस्ट विशेष। यू हैव अ टेस्ट टुमारो, ब्रेक अ लेग। तुम्हारा क्या कल टेस्ट है, तो चलो अभी से तुम्हारे लिए गुड लक। कैन जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो किसी भी चीज़ को बाहर से देख करके उसके अंदर के चीज़ को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आदमी क्या कहता है, ये मैं बाहर से देख के समझ लिया ये ऐसा, बट नो, कवर, किसी बुक के कवर को देख करके आप नहीं समझ सकते हो कि उसके भीतर क्या कंटेंट्स है, क्या चीज़ के बारे में उसमें लिखा हुआ है। वो उसके लिए आपको गो थ्रू द बुक करना पड़ेगा। यू कैंट जज समथिंग जस्ट बाई इट्स अपीयरेंस, किसी चीज़ को आप देख करके सिर्फ नहीं समझ सकते हो। द कैंडिडेट डज नॉट लुक वेरी promising but you can't judge a book by its cover। तो ये आप समझ ले रहे हो कि ये है जो chasing rainbows, to follow your dreams, trying to do something that can't be achieved। chasing rainbow का मतलब क्या होता है, अपने इच्छा के पीछे भागना, अपनी एस्पिरेशन को फॉलो करना। तो जब हम कहते हैं कि चेसिंग रेनबोज, दैट मीन्स हमारा जो ड्रीम्स था, हमारे जो सपने थे, उसको पूरा करने के रास्ते पे चल पड़ना। अंडरस्टैंड यू वांट टू बी अ फेमस सिंगर बट डज नॉट चेस रेनबोज, यू आर नॉट अ गुड सिंगर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या मीनिंग होता है। कूल एज अ ककम्बर, टू बी वेरी काम एंड रिलैक्सड, ऐसा ठंडा जैसा कि खीरा हो। तो वो बहुत कूल रहता है, ठंड बिल्कुल ये रिलैक्स रहता है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कोई डिफ़िकल्ट चीज़ जिसके लिए आपको हाथ पैर तुड़वाने पड़े। तो क्या है, व्हेन समथिंग कॉस्ट टू मच मनी इट्स वे टू एक्सप्रेसिव, है ना। कोई भी चीज़ इट्स वे टू एक्सपेंसिव जब होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो हम क्या कहते हैं, इट्स कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी बहुत मेहनत हाथ पैर मारने पड़े, बहुत करने पड़े, तब जा कर के वो चीज़ हमें मिला। तो इस तरह से बच्चों हम लोग यहाँ पे आपको मैंने 13 इडियम्स बताए। आप लोग इसको, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, इसलिए इसको फिगरेटिव वर्ड्स भी कहते हैं। आप जिसमें इसका मीनिंग इसी में छिपा होता है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे आप समझ सकोगे। थैंक यू। मैं वीडियो को इसलिए देती हूँ टेक्स्ट में ताकि आप इसको बार बार पढ़ के याद कर सको। थैंक यू।